नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। खबरें दिखाएंगे विस्तार से। पहले देखिए आज की हेडलाइंस। नगरपालिका चुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे हुए शुरू। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी केगड़ी पहुंचकर भाजपा प्रत्याशियों में भरा दम। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी हुए शुरू। जिला कलेक्टर ने किया राजकीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। विभिन्न कार्यों का जायजा लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गजक सैंपल में मिले मरे हुए कीट व सिंथेटिक रंग। पिछले दिनों शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दोराई का रास्ता स्थित फैक्ट्री से लिए गए थे सैंपल। वार्ड नंबर 8 के निर्दलीय उम्मीदवार रघुवीर सैनी ने खोला चुनाव कार्यालय। खुशखबरी नगर पालिका केकड़ी पार्षद पद हेतु वार्ड नंबर 19 से गोवर्धन महाराज का पोता व वार्ड नंबर 19 का लाडला प्रत्याशी भाई नवल दादीज को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। याद रहे जिनका चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला बटन दबाकर भाई नवल दादीज को भारी मतों से विजयी बनाए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 से भाजपा प्रत्याशी इंदिरा जैन यानी इंदु मित्तल को कमल के फूल के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 24। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 से निर्दलीय सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान और ईमानदार उम्मीदवार रामराज शर्मा को गुब्बारे के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक वार्ड नंबर 34 के सभी वार्डवासी। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से केकड़ी नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड काबिज होने के बावजूद शहर आधारभूत विकास के लिए भी तरस कर रह गया, जबकि उनके विधायक के रूप में दूसरे कार्यकाल में केकड़ी क्षेत्र में विकास के कई ऐसे नए आयाम स्थापित हुए हैं जिनका लाभ क्षेत्र की जनता को आने वाली कई पीढ़ियों तक लगातार मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि विकास के लिए विजन चाहिए जो भाजपा के पास नहीं है। अब आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शुक्रवार को सुबह केकड़ी नगर पालिका क्षेत्र में पालिका चुनाव को लेकर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजकीय जिला चिकित्सालय को अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि एक समय था जब उनके पहले विधायक कार्यकाल में अजमेर रोड पर नया चिकित्सालय बनकर तैयार होने के बावजूद 2013 से लेकर 2018 तक चिकित्सकों के लिए तरस रहा था, मगर अब उनके दूसरे विधायक कार्यकाल में इस चिकित्सालय को न केवल जिला चिकित्सालय का ही दर्जा मिला, वरन अब इस चिकित्सालय में 56 डॉक्टर तैनात हैं, जिससे आसपास के 100 किलोमीटर दूर तक के लोगों को इस चिकित्सालय के जरिए चिकित्सा सेवाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इस जिला चिकित्सालय में हेमोडायलिसिस, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, मातृ शिशु इकाई सहित अन्य कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है जो केवल बड़े शहरों के चिकित्सालय में उपलब्ध होती है। और उन्होंने कहा कि अब तो इस चिकित्सालय में RT-PCR लैब स्थापित होने के बाद कोविड की जांच भी प्रारंभ होने लगी है, जो इस चिकित्सालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि से कहीं भी कम नहीं है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने पहले चुनावी दौरे के दौरान शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान शुक्रवार को दोपहर यहां वार्ड नंबर 24 की कांग्रेस प्रत्याशी मंजू बच के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उन्होंने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में इस वार्ड से पार्षद चुनकर नगर पालिका अध्यक्ष रहने के बावजूद कभी इस वार्ड की सुध तक नहीं ली, और अब इसी वार्ड से अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा करके जनता को फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जनता सब कुछ जान चुकी है और इस बार भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने इस वार्ड से वोट हासिल करने के लिए की जा रही खरीद फरोख्त का जिक्र करते हुए कहा कि पूंजीपति लोग अपनी पूंजी के माध्यम से इंसान को खरीदकर इस वार्ड को मंडी बनाने की कोशिश में है, मगर रुपए पैसे से कोई किसी का ज़मीर नहीं खरीद सकता। इस दौरान उन्होंने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि ऐसे पूंजीपतियों से
नोट भले ही ले लिए जाए मगर वोट नहीं देना चाहिए। मालूम हो कि इस वार्ड से इस बार कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाकर पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल की पत्नी के सामने चुनाव मैदान में उतारा है, जो जन्म से ही भाजपा कार्यकर्ता के रूप में यहां पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहा था। समारोह में वार्ड नंबर 24 की कांग्रेस प्रत्याशी मंजू बट के पति भंवर बज ने कहा कि उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। ये चुनाव मंजू देवी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव केकड़ी की प्रतिष्ठा का चुनाव है, केकड़ी के 3,000 करोड़ के विकास का चुनाव है। मेरा आप सभी से एक करबद्ध निवेदन है कि इस बीजेपी को यहाँ से हटा दो और कांग्रेस पार्टी को लाओ। कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा, केकड़ी जिला बनेगा और जो राजस्थान में जो काम नहीं हुआ वो केकड़ी में काम होगा। आज केकड़ी पूरे राजस्थान में नक्शे में फर्स्ट नंबर पे है। मैं आपसे ज्यादा नहीं कह के यही निवेदन करता हूं कि मैंने भाजपा आदरणीय भाई साहब के कार्यों से प्रभावित होकर छोड़ी है, इनके काम करने की शैली को देख के छोड़ी है। मैं इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आने वाली 28 तारीख को आप मंजू देवी बस को ज्यादा से ज्यादा भारी बहुमत से जीता के और पार्षद बनाए। वो कैसा बोलती है, क्या काम कर सकती है, उनकी बातचीत से समझ में आ गया। और उनके अंदर इस केकड़ी के विकास को लेके क्या सपना वो बना के बैठी है। अब एक बात बताओ, ये भंवर जी भाई साहब खड़े हैं, ये 5 साल जैसे मान लो चेयरमैन रह गए, अब ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी विकास करेगी। अगर इनको विकास करना था तो ये 5 साल चेयरमैन थे ना। समझ रहे हो मेरी बात को? बात समझ रहे हो आप? ये खुद कुछ नहीं कर पाए, या तो ये स्वीकार कर ले कि मैं निकम्मा था चेयरमैन के रूप में, इसलिए मेरी पत्नी को लेके आ रहा हूं मैं। यही बात है भंवर जी। इस नगर पालिका का चेयरमैन कौन था? इसी वार्ड। अब पत्नी को क्यों ला रहे हैं? कोई कमी रह गई थी क्या? आप मेरे को बताओ, मैंने सुना है बहुत पूंजीपति है, एक वोट का 8-8 हजार रुपया। अभी मेरे कान में एक आदमी ने कहा कीमत लगा रखी है, तो ये तो मंडी हो गई केकड़ी। तो इंसान को खरीदने की मंडी अगर बना दी इन लोगों ने, तो मुझे तो, मैं कह रहा हूं, मैं केकड़ी का विधायक हूं और आपके नाम को रोशन किया विधानसभा। आप जैसलमेर में जाओ, जैसलमेर में जाओ, कहोगे केकड़ी तो कहोगे रघु शर्मा है। गंगानगर में जाओ, धौलपुर में जाओ, राजस्थान के किसी हिस्से में जाओ, लेकिन जब वो लोग सुनेंगे इस बात को कि केकड़ी का शहर का मतदाता 8-8 हजार में लोग खरीद रहे हैं, किसकी नाक कटेगी भाई? ये पैसा तो मैल है हाथ का, और जिनको गुमान है कि मैंने खूब पैसे कमा लिए, वो 8 हजार में केकड़ी के लोगों की इज्जत खरीदने निकला है। पैसे तो ले लेना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन ये मान लेना कि ये पैसे से हमारा जमीर खरीदने आया है, हम अपना वोट नहीं देंगे। पैसा लो, वोट मत दो, क्योंकि उनसे सवाल करो आप। ये सारी समस्याएं तो नगरपालिका क्यों बनती है? सड़कें बने, नालियां बने, गलियों में लाइट लगे, ऑडिटोरियम बने, कोई भी फंक्शन करे, मान लो 36 कौम के लोग रहते हैं, कोई ऑडिटोरियम बने, कोई खेल का मैदान बने, हमारे बच्चे खेले, स्टेडियम बन जाए, या पब्लिक पार्क हो इतना बड़ा जहां स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम घूम सकते हैं, अच्छा वातावरण में घूमने का काम हो जाए, पार्क में बच्चे खेलने का काम हो जाए, ओपन जिम बन जाए, बच्चे वहां अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। इस केकड़ी में ये जो बातें मैंने कही है, ये नजर आ रही कहीं आपको? ये तमाम चीजें जो मैंने बोली है, चाहे पब्लिक पार्क है, स्टेडियम है, ऑडिटोरियम है, मैंने सड़कें देखी है, गलियां देखी है, कीचड़ क्यों है? कौन जिम्मेदार है?
काय के लिए वोट मांग रहे हो? 10 साल से आपका बोर्ड है, 10 साल से। आज टाइम आ गया है, विकास की जिम्मेदारी तो मैंने ले ली। केकड़ी में 5 साल इनकी सरकार भी रही, बोर्ड भी रहा इनका, फिर काम क्यों नहीं हुआ? आज ट्रैफिक की समस्या है, व्यापारियों की, इनकी सरकार रही, ये चाहते तो बात कर लेते। ये व्यापारी परेशान हो रहे, इनसे बात कर ले। आए दिन इन बाजारों में व्यापारियों की 50 तरह की समस्याएं रहती है, उनसे दुर्व्यवहार की शिकायतें आम बात है। कभी किसी ने चर्चा की बीजेपी वालों ने? मैं कह रहा हूं आपको, व्यापारी इज्जत के साथ अपना व्यापार करेगा, कोई उनसे बदसलूकी इसी पूरे व्यापार जगत में नहीं कर पाएगा। ट्रैफिक की समस्या दूर होगी। लेकिन अभी ये हमारे सांसी मोहल्ले के भाई खड़े हैं, सामुदायिक भवन की बात कर रहे हैं। मैं बनाऊंगा सामुदायिक भवन, इतना शानदार बनाऊंगा, और मेरे विधायक को से बनाऊंगा, कौन रोकेगा? ये भी रहते हैं, वहां भी इंसान है। ये जो शमशान घाट का जीर्णोद्धार हुआ पिछली बार मैं जब एमएलए था, ये जो सड़क यहां से अंतिम संस्कार के लिए ढंग से ले जाके और वो शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, किसने बनाया? ये अस्पताल बनाया आपका, मेरी आपको सौगंध है, जाके देख के आओ उसको, सामने बोलता काम। आप देवली से कोटा जाओ, सड़क किसने बनाई? यहां से नसीराबाद जाओ, अजमेर जाओ, सड़क किसने बनाई? यहां से जयपुर जाओ, सड़क किसने बनाई? यहां से भीलवाड़ा जाओ, सड़क किसने बनाई? ये कॉलेज पीजी किसने किया? ये बाईपास किसने बनाया? वो बाईपास किसने बनाया? या एडिशनल एसपी का दफ्तर, या परिवहन कार्यालय, या पानी का एक्सीएम का दफ्तर, पीडब्ल्यूडी के एक्सीएम का दफ्तर, बिजली के एक्सीएम का दफ्तर, आपका रीको का दफ्तर। उद्योग करने वाले लोग जानते हैं अजमेर जाना पड़ता था, माइनिंग ऑफिस। कौन सा ऐसा दफ्तर है जो हम लेके नहीं आए यहाँ पे? ये केकड़ी विकास के रास्ते पे थी, 2013 में मेरे को हरा दिया। फिर 5 साल में बीजेपी सत्ता में रही, यहाँ चेयरमैन रहा इनका। एक काम बता दो सार्वजनिक मंच में कि ये काम गिनाने लायक है, हमने किया है यहाँ। इस समारोह से पहले चिकित्सा मंत्री के पुत्र सागर शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी मंजू बच के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। और इस समारोह के दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शुक्रवार को यहाँ आए प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और उसकी पार्टी के नेता लोगों के साथ केवल वोट का रिश्ता ही रखते हैं और सिर्फ चुनावों में वोट मांगने ही आते हैं, विकास कराने नहीं। उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा कि भाजपा राज्य में पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर के नेता होने के बावजूद गुलाब चंद कटारिया ने शहर को विकास के नाम पर क्या दिया, जो आज चुनाव आते ही यहाँ की जनता से वोट मांगने आ गए। अब गुलाब जी भाई साहब आए आज, मैं इज्जत करता हूं उनकी, बड़े भाई है, लेकिन उनको उदयपुर से तकलीफ दे रहे हो इस उम्र में। उनको बुलाते जब वो सरकार में 2 नंबर थे, या विकास का कोई काम की मांग करते, स्वीकृत कराते उसको, तब तो केकड़ी को फायदा होता। आज तो वोट मांग रहे हो, वो भी पत्नी के लिए। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए वोट मांग रहा कोई आदमी, समझ में आता है। मैं मेरी पत्नी के लिए, मेरे बेटे के लिए वोट मांगू, कोई बड़ी बात है क्या? इसलिए ये सेवा वेवा कुछ नहीं होनी। ये यहां से जाएंगे, नजर नहीं आएंगे, अभी पैसा फेंकेंगे, चुनाव जीतने की जुगत है। अगर केकड़ी का विकास करना है तो विकास करने के लिए हम तैयार खड़े। आप मंजू जी को आशीर्वाद दो, 36 कौम के लोग आशीर्वाद दो। विकास की जिम्मेदारी मेरी होगी, और विकास 3 साल हमारी सरकार के हैं भी, आपको नजर आएगा। युवा जोश, युवा सोच। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस के युवा, सेवाभावी, शिक्षित और ऊर्जावान कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व प्रधान सीमा चौधरी के पुत्र हिमांशु चौधरी को हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 26। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में चहुमुखी विकास व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए चुने
कांग्रेस से सेवाभावी, शिक्षित व कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक मोड सिंह राणावत, समाज सेवी और समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 5, नगर पालिका केकड़ी। वार्ड नंबर 24 में आयोजित कार्यक्रम से पहले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कई पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों द्वारा जयपुर रोड पर स्थित कृषि उपज मंडी के मुख्य द्वार पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन की ओर से मंडी परिसर में एक समारोह आयोजित कर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रकाश तोसीवाल ने कृषि उपज मंडी के सर्वांगीण विकास के लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताते हुए संपूर्ण व्यापारिक वर्ग की ओर से पालिका चुनाव में कांग्रेस को भरपूर समर्थन देने का आश्वासन दिया। शिवजी तोषनीवाल ने आपको सारी बात कही। आपने मौका दिया 2008 से 13 के बीच में ये मंडी में परिवर्तन क्या आया, इस मंडी में आने वाला किसान जानता, यहाँ व्यापार करने वाला व्यापारी जानता है और यहाँ मजदूरी करने वाला मजदूर गवाह इस बात का कि वो जो 5 साल थे, ये जितने शेड लगे हैं, जिनमें चेयरमैन बनने के बाद अपनी पत्नी का जन्मदिन तो मना लिया, मनाया था नहीं मनाया था? मैंने मेरी पत्नी का जन्मदिन कभी नहीं मनाया है। ये मंडी के शेड तो मैंने किसानों के अनाज की सुरक्षा के लिए बनवाए थे। और जो क्रांतिकारी काम इस मंडी में पहले हुए 5 साल में, अभी भी शिवजी में जैसे ही घुसा किताब एक शेड की जगह खाली है, वो भी आपको ही करना है। पार्क भी हम ही बनाएंगे। 3 करोड़ के काम भी मंडियों के अभी जो हमारे 2 साल निकले हैं, इसमें भी हमने स्वीकृत कराए। अब सवाल ये है कि मंडी खतरे में डाल रहे हैं लोग, तो ये मंडी का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। मैं तो कह रहा हूं इस मंडी का विकास करूंगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी जो 3 काले कानून लेके आई है, वो काले कानून किसान बैठा है आज 1.5 महीने से सड़क पे, कड़ाके की ठंड में, पानी की बौछारें हो रही है, पुलिस की लाठीचार्ज हो रही है, निर्ममता पूर्वक किसानों के साथ उनको कहा जा रहा है ये आतंकवादी है, उनको कह रहे कि ये खालिस्तानी है। देश का अन्नदाता सड़क पे बैठा है। ये वही बीजेपी है जिसके लोग यहाँ वोट मांग रहे। इनसे पूछो ये मंडी तुम्हारे 3 कानूनों के बाद में इस मंडी का होगा क्या भविष्य, ये तो बताओ। मैं तो कहता हूँ शेड लगाऊंगा, मैं तो कहूंगा मंडी का विकास करूंगा, जिसमें मजदूर भी पलेगा, जिसमें व्यापारी भी अपना व्यापार कर सकता है, जिसमें किसान भी सुरक्षित है। लेकिन बीजेपी के पास क्या जवाब है? आज हालत क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य गायब, कानून में जिक्र नहीं है। किसान की गर्दन चंद पूंजीपतियों के हाथ में देना चाह रहे हैं, मंडियों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। और इसीलिए सरकार के खिलाफ देश का किसान 1.5 महीने से इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पे बैठा हुआ है, न्याय की मांग कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? ये जो बड़े बड़े सेठ हैं, एफसीआई के गोदाम की तर्ज पे पूरे देश में गोदाम इन्होंने बना लिए, 1-2 फसल जियो की तर्ज पे। ये जियो फोन आया था ना, जियो आपको कह दिया मुफ्त में दे रहे हैं, और उसके बाद जब मीटर चालू किया तब तक आदत पड़ चुकी थी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये ज्यादा कीमत देके 1-2 साल फसल खरीदना, ये सब नाटक है। उसके बाद देश का किसान, उसकी गर्दन पे छुरी चल जाएगी। ये किसान समझ चुका है। आज हालात क्या है? अब आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी भाई साहब आ रहे हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं, आना चाहिए केकड़ी में, लेकिन कभी आपकी सरकार भी थी, 5 साल आप भी गृह मंत्री थे, सत्ता में 2 नंबर के आदमी थे। ये केकड़ी तो कहीं गई नहीं है, तो कभी विकास के नाम की बात करने आ जाते आप। क्या केकड़ी से आपका वोट का रिश्ता है? और आज इतने छोटे चुनाव में आप आए हो, तो इसका मतलब केकड़ी का मुख तो पता चल गया आपको कि बीजेपी खतरे में है। वरना कटारिया जी कल उदयपुर में थे, मैं भी उदयपुर में ही था। एक हमारे एमएलए साहिब की डेथ हो गई, तो वहां से चल के यहाँ आ रहे हैं, सरवाड़ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि केकड़ी में भाजपा संकट में है, और उसके लिए गुलाब जी भाई साहब आ रहे हैं। गुलाब जी आए, उनका स्वागत है, मैं तो कह नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे सुख दुख में आप सत्ता में बैठे होते हो, तब भी हमारे हालचाल पूछ लेते, क्या दिक्कत है? आज अभी
जालोर से जैन समाज के हमारे लोग आ रहे थे, सड़क दुकानतिका हुई, उसमें हमारे केकड़ी, एक तो केकड़ी की बच्ची थी और बघेरा से शिफ्ट हुए एक परिवार जिनकी घर की मतलब माँ और बेटी दोनों का स्वर्गवास हो गया। ऐसे मौके पे भी गुलाब जी को टाइम निकालना चाहिए। वहां तो हम ही जा रहे हैं, यहाँ भी हम ही जा रहे हैं। इस केकड़ी के सुख और दुख में अगर पिछले 12 साल में कोई भागीदारी निभा रहा है तो यहाँ का स्थानीय आदमी निभा रहा है। अब ये सब अभी कहा आपको, बोर्ड तो इनका 10 साल बता तो दिया आपने। अब 10 साल में और फिर 5 साल सरकार इनकी बीच में रही है। ये क्यों होता है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है विकास होता है और जब बीजेपी आती है कोई विकास की चर्चा ही नहीं करता। उल्टा ये कह रहे हैं कि हमारी छाती पे इतना बड़ा अस्पताल क्यों बना दिया, कहां से डॉक्टर लाऊं। अरे भाई, मैं जब चुनाव लड़ रहा था अभी, मैंने बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात की इस बार। मैंने यही कहा कि अब की बार चुनाव जीतूंगा, जिला अस्पताल बनेगा। मुझे मालूम नहीं था कि मैं चिकित्सा मंत्री बनूंगा। ये तो केकड़ी के लोगों की तकदीर है कि मैं चिकित्सा मंत्री बन गया और ये पहले बजट में जिला चिकित्सालय बन गया। और आज 22 तारीख है, जिस महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, भयभीत है, पूरा प्रदेश लड़ रहा है, देश लड़ रहा है। आज 22 तारीख को 6.5 करोड़ की लागत से RT-PCR टेस्ट की लेबोरेटरी शुरू होगी केकड़ी के अंदर। ये कांग्रेस सरकार की देन है। आज 56 डॉक्टर हैं यहाँ। डायलिसिस कराने के लिए जाओ, इधर जाओ 135 किलोमीटर, इधर जाओ लगभग 100 किलोमीटर, भीलवाड़ा जाओ 110 किलोमीटर, कोटा जाओ करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी। यहाँ हीमोडायलिसिस शुरू हो गया, यहाँ ब्लड बैंक शुरू हो गया। अभी टाटा 10 करोड़ रुपए देगा, 21 करोड़ का मातृ और शिशु MCH भी वो बन रही है। यहाँ फिजियोथेरेपी अलग से जो सुविधा जयपुर में है वो सुविधा यहाँ मिलेगी। फिजियोथेरेपी, भगवान नहीं करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है और वो सारे उपकरण यहाँ लग जाएंगे आने वाले टाइम। वार्ड बढ़ रहे हैं, यहाँ डॉक्टर्स के क्वार्टर शानदार बने हैं। ये जो 12 क्वार्टर पहले से बने हुए हैं इनको भी मैंने कह दिया रिपेयर करो ताकि हमारा नर्सिंग स्टाफ इसमें रहेगा। अस्पताल शानदार बन रहा है। मैंने कहा था 50 किलोमीटर की रेडियस में जो भी लोग आएगा इलाज कराने के लिए केकड़ी आएगा। अगर केकड़ी में बाहर का आदमी इलाज कराने आएगा, टेस्ट कराने आएगा, व्यापार बढ़ेगा। 2 चीज खरीद के जाएगा, बस से आएगा, दिन भर रहेगा, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये एक काम होता है, उस काम के पीछे 50 काम दूसरे जुड़े होते हैं। ये मंडी की भी मेरे को जोड़ दो। ये बोर्ड आप बनाते गए, आंख बीच के बोर्ड देते गए, तो भैया जी बात सुनो, ये तो मंडी पे खतरा पैदा कर रहे हैं और हम मंडी को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। फैसला आपको करना है। अगर मंडी को बंद कराना है तो ताकत दे दो बीजेपी को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मंडी की रक्षा करनी है तो ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है ना, इसका विकास भी कराएंगे, मजदूर भी बचेगा, किसान भी बचेगा, व्यापारी भी बचेगा। ये वोट सोच समझ के देने की चीज है। अगर केकड़ी में अभी बोर्ड बनता बीजेपी का तो हमारी भी पार्टी के नेता कहते हैं तुम्हारे तो लोग वोट तो देते नहीं है और तुम बार बार केकड़ी केकड़ी करते हो, वहां के विकास की बात करते हो। कमजोरी आती है और एक आवाज में ताकत बनेगी। अभी मैं करीब 725 करोड़ की योजना बना रहा हूं पूरे केकड़ी क्षेत्र में। सारे पंप हाउस नए होंगे, स्टील की पाइपलाइन बनेगी, छोटे छोटे मजरे से लेके बड़े गांव में उच्च जलाशय बनेंगे। ये जो पानी की समस्या है ना, कहीं 72 घंटे में आ रहा है, कहीं 48 घंटे में आ रहा है, कहीं 24 घंटे में आ रहा है। ये अभी DPR बन रही है। 31 जनवरी तक गांव गांव में घूम रहे वो लोग। 6 करोड़ रुपए पिछले बजट में स्वीकृत कराए थे। DPR बनने में लगेंगे 6 करोड़ तो, और DPR बनने के बाद 725 करोड़ रुपए ये आने वाले बजट में स्वीकृत कराएंगे ताकि केकड़ी की प्यास बुझे। आने वाले 25 साल का इंतजाम होगा एक पीने के पानी। एक सोच के साथ
इलाका आगे बढ़ता है, समय लगता है। 2,500 करोड़ के काम कराए हमने। अब ये भागीरथ चौधरी जी से पूछो, हमने 70 करोड़ का ये पूरे उत्तर भारत में ई लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाया पायलट साहब से कह के। इनसे पूछो बंद क्यों भाई? ये 70 करोड़ रुपए कोटा में जो लगे वो बंद क्यों है? ये भारत सरकार के अधीन है। हमने रेल की बात की थी, यही मंडी में मुख्यमंत्री जी आए थे। 50% पैसा रेल लाइन बिछाने का राज्य सरकार ने सहमति दी थी। 50% भारत सरकार की सहमति थी। सरकार बदल गई 14 में। वसुंधरा जी ने हमारा मजाक उड़ाया है, क्योंकि हमने वो रेल लाइन का जो ट्रैक बिछना था, सर्वे हो गया था, पोल लग गए थे। हमने जो ट्रैक था उसकी फोटो लगा दी पंचायत समिति में, उसका मजाक उड़ाया कि तुम तो ट्रेन में बैठ के आए होंगे। अब रेल की पटरी कोई एक दिन में बिछती है। लेकिन आज मेरा सवाल है, ये भागीरथ चौधरी 4,40,000 वोट से जीते, और यहाँ भी केकड़ी में कितने जीते? 36 से जीते, 37 से जीते ना। हमारा सुपड़ा हिसाब हो गया। अब आप ये करो राज तो कांग्रेस का है। अरे भाई हमसे सवाल करते हो तो उनसे भी सवाल करो, उनका राज है। देश के राज किसके पास है? देश का राज किसके पास है? खजाने की चाबी किसके पास है? आज राज्यों की रेवेन्यू तो 40% रह गई है। आय के स्रोत, पैसे का खजाना भारत सरकार के पास है। फिर रेल की बात क्यों नहीं कर रहे? फिर ये बना बनाया संस्थान 70 करोड़ का ताला क्यों लगा हुआ है? कोई जवाब है कटारिया जी के पास? कोई जवाब नहीं है। जिस ढंग का इस महामारी में प्रबंधन किया हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की वहां कि राजस्थान का अनुसरण पूरे देश के राज्यों को करना चाहिए। ये बीजेपी शासित राज्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जुड़े थे, गुजरात के मुख्यमंत्री जुड़े थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जुड़े थे, हिमाचल के, उत्तराखंड के, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वो सुन रहे थे। और मोदी जी कह रहे थे गहलोत सरकार का अनुसरण करो। इन्होंने शानदार इंतजाम किए। काम करना और लफ्फाजी करना, झूठे वादे करना, ये दो अलग अलग रास्ते हैं। हमारा रास्ता सच्चाई का रास्ता है। हम काम करके दिखाते हैं। और वो लफ्फाजी में 10 साल बोर्ड आपका कौन जवाब देगा? आज सड़कें टूटी है, पार्क नहीं है, कोई बड़ा पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं बच्चों के खेलने के लिए, कोई जिम्नेजियम, खुला जिम्नेजियम नहीं है, सड़कें नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। फिर किया क्या 10 साल में? ये जवाब तो देना पड़ेगा आपको। और अगर केकड़ी की परंपरा ही बन गई है तो कोई काम ही नहीं करे और वोट ही देना है, तो भाई मुझे भी कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपसे गुजारिश करने आया हूं आज कि आप, अगर ये वोट का राज किस लिए कायम हुआ है? ये विकास के लिए, कि आप क्षेत्र का विकास हो, इलाका आगे बढ़े। आज जिस ढंग से केकड़ी के विकास को पंख लगे हैं, ये गति रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ कॉलेज हमने खोला, पीजी सब्जेक्ट हमने खोले, ये नसीराबाद की सड़क हमने बनाई, ये जयपुर की सड़क हमने बनाई, गांव गांव में पानी की टंकियां हमने बनाई। बीजेपी ने बनाया क्या इस इलाके में? ये मंडी का विकास हमने किया, अस्पताल हमने बनाया। अब 9 करोड़ की लागत से राजस्थान में 2 जगह होम्योपैथी के सरकारी क्षेत्र के कॉलेज खुल रहे हैं। एक केकड़ी में खुलेगा 9 करोड़ की, और 11.5-12 करोड़ की लागत से देवनारायणा योजना के अंतर्गत बच्चियों का छात्रावास बना। परिवहन कार्यालय कौन लाया? एडिशनल एसपी का दफ्तर कौन लाया? एक्सीएम पीएचडी का दफ्तर कौन लाया? एक्सीएम पीडब्ल्यूडी का दफ्तर कौन लाया? एग्रीकल्चर का दफ्तर कौन लाया? रीको का दफ्तर कौन लाया? मेरे तो टिप्स पे है। बीजेपी बताए तो सही, एक काम बता दे कि हमने एक काम किया। और अब के पंचायत समिति बनी नहीं, पहले पंचायत समिति सरवाड़ बनी, बच्चियों का कॉलेज खुला सरवाड़ में, टाटोदी में आईटीआई खुली, सावर में कॉलेज खुल रहा है। कौन सा काम ऐसा है इस क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए जो केकड़ी में नहीं हो रहा हो? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश, मेरा काम निवेदन करना है। लोकतंत्र में माई बाप जनता होती है, और ये 36 कौम के लोग, केकड़ी की शहर के लोग ये तय कर ले
कि हमको आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देना है तो हमारा जोश दुगना होगा, काम भी करने की गति तेज होगी और केकड़ी 3 साल में विकास के नए आयाम छुएगी, ये मेरा वादा आपको। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान और कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 13। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 के समुचित विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नौरतमल तेली को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 10। और अब बात नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के केकड़ी दौरे की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कर येन केन प्रकार अपने बोर्ड बनाने की जुगत में, मगर जनता कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी। यही वजह है कि पंचायत चुनाव के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी भाजपा की लहर चल रही है और अधिकांश शहरों में भाजपा रिकॉर्ड बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाने जा रही है। हम आपको बता दें कि गुलाबचंद कटारिया शुक्रवार को दोपहर या देवगांव गेट के पास स्थित अग्रवाल संस्था भवन में पालिका चुनाव के भाजपा प्रत्याशियों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनसंघ से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा को मजबूत करने में कई परिवारों ने अपनी कुर्बानियां दी है। एक वक्त था जब लोगों को कई तरह की फप्तियां कसते हुए जनसंघ और पार्टी कार्यकर्ताओं को चिढ़ाया करते थे, मगर पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा के सभी पार्टी प्रत्याशियों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ही देश के ऐसे पहले नेता साबित हुए जिन्होंने अपनी सूझबूझ और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर भारत को देश में विशिष्ट पहचान दिलाई। इस मौके पर देहात भाजपा जिलाध्यक्ष देवी शंकर बूटना ने भी पार्टी प्रत्याशियों सहित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केकड़ी क्षेत्र में जिस तरह से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर लोगों को डराने धमकाने का खेल किया जा रहा है, उससे कतई घबराने की जरूरत नहीं है। जनता खुद इनके क्रियाकलापों को अच्छी तरह से समझ चुकी है और पालिका चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है। उन्होंने सभी पार्टी प्रत्याशियों को पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटकर कांग्रेस को सबक सिखाने का आह्वान किया है। सरकार ने नगरपालिकाओं को एक तरह से जीत का अखाड़ा बनाने का पूरा प्रयत्न, वार्डों की जो रचना की वो इस तरह से की कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके पार्षद कैसे जीत के आकर के वोट बने। मैं सोचता हूँ जिसके कारण से जो विद्वेष फैलेगा वो आगे चल कर के बहुत महंगा पड़ेगा। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि वोटर लिस्ट के जो पब्लिकेशन होना चाहिए था वो भी अधिकारियों को कहकर के लास्ट मोमेंट तक वोटर लिस्ट पब्लिश नहीं हुई, जिसके कारण से आदमी फार्म भरे तो न भरे, भरे तो न भरे, एक तरह से पूरा प्रशासन का दुरुपयोग किया। लेकिन पिछली बार जितने नगर हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पालिका चुनाव प्रभारी अनिल मित्तल, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत, प्रधान होनहार सिंह राठौर ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष कटारिया को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर पालिका में भारी बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाएगी। के ज़्यादा बनते हैं, अब तक का राजस्थान का रिकॉर्ड है। केवल ये जो 50 नगर पालिकाएँ चुनाव हुई जिन्होंने इसको से तोड़ मोड़ करके बनाने का प्रयास किया, उसमें भी 1775 में से इनके 619 पार्षद जीते, इसका मतलब 35% जीते। पर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे, जनता ने हमको दिया, जनता ने हमको दिया। तुमने उदयपुर कोटा, जोधपुर और जयपुर को जिस तरह से वार्डों की रचना करके जो खेल तमाशा किया, उसके बाद ही पूर्ण बहुमत तुमको भी 2 में मिला, हमको भी 2 में मिला। बाकी तुम इतना जो गैप डालते हो ना 7 दिन 8 दिन, ये किस लिए खरीद फरोख करके इधर से इधर किया जाए और कैसे भी करके बनाया जाए। तो कांग्रेस केवल और केवल नगर पालिका पर काबिज होने के लिए जिस प्रकार से प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, वो अब की बार इस 90 में बहुत महंगा पड़ेगा। 50 में हम सब लोग पंचायत समितियों के चुनाव में व्यस्त हो गए थे, अब की बार हम निकले हैं। तो मेरा विश्वास है कि कांग्रेस को पछाड़ करके ही लौटेंगे। आदरणीय भाई साहब,
यहाँ के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है बहुत जुझारू व्यक्तित्व के धनी है। मैं समझता हूँ कभी जिस वर्तमान परिवेश में जिस तरीके से यहाँ के काबीना मंत्री रघु जी शर्मा ने जो आतंक मचाया हुआ है, चाहे वो पंचायत चुनाव में हो और जैसे ही नगर परिषद के चुनाव की घोषणा हुई और उन्होंने पहले ही दिन जो आतंक मचाया, जिस तरीके से पहले हमारे कार्यकर्ताओं के कारोबार पे छापे मारना, युद्ध के सूत्र का नाम देकर कर कि जिसके आधार पर केवल उनको राजस्थान में उनका ही विधानसभा क्षेत्र दिखता है कि जहाँ पे मिलावट की उनकी शंका होती है, राजस्थान नहीं दिखता है। केवल केकड़ी और केकड़ी में भी वो चुने हुए कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के चलता है। मैं समझता हूँ इससे निकृष्ट सरकार, इससे निकृष्ट मंत्री कोई नहीं हो सकता है कि जो अपनी जनता को पसंद होता है। दोनों विचार अलग हो सकते हैं, हमारी विचारों में मतभेदता हो सकती है, लेकिन हमारा भी राज आता है तो हम कभी राज आने के हम इस तरीके से हम नहीं करते मुकदमेबाजी कि हमारी पार्टी का विरोधी व्यक्ति है, हम उसका भी काम करते हैं जिसका दुख को दर्द होता है, चाहे वो किसी विचारधारा को वोट कहीं भी दिया हो। लेकिन हम जब दुख लेकर गलौची भाई साहब के पास जाते हैं तो वो ये नहीं पूछते हैं कि तू कांग्रेस का है, बीजेपी का है, वो संकट में है तो उसकी समस्या का भी हल होता है। लेकिन आपके यहाँ के मंत्री जिस तरीके का बर्ताव कर सकते हैं, मैं समझता हूँ ये ऐसा घिनौना व्यवहार है, ये संस्कार नहीं है कि 15 दिन उसी दूसरे दिन हमारे 15-15, 20-20 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करवा देना, उनको डराना, उनको धमकाना। यहाँ तक मुझे मालूम है कि व्यापारी और आमजन तो आपकी मीटिंग में आते भी कतराते कि कल हमारी दुकान पे छापा नहीं पड़ता है, कल पुलिस की गाड़ी नहीं आ जाए। ऐसे आतंक को मिटाना है, ये सरकार कुछ दिन की है, ये आदरणीय गुलाटी भाई साहब बताएंगे और इस कोई मंत्री और संतरी से घबराने की जरूरत नहीं है। आदरणीय गुलाटी भाई साहब जैसे हमारे नेताओं का संरक्षण हमारे ऊपर है। मैंने उस दिन भी जब इन 15 आदमियों को मुकदमा, मैंने कहा आपको, मुझे जयपुर में मिले थे, अनिल जी को मैंने फोन करके कहा था, मैंने घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ के एसपी, एडीएल सबको मैंने कहा था यदि तुमने कोई एक कदम भी बढ़ाया जो अजमेर जिले में आग लगेगी फिर उसको ये प्रशासन भी रोक नहीं पाएगा, ये कानून कहते हैं। इसलिए हम लोग आपने जिस तरीके से पंचायत चुनाव के अंदर इनको धरती दिखा दी थी मंत्री जी को, वैसे अभी भी जो रुझान आ रहे हैं, जो सट्टा बाजार के रुझान आ रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस का अजमेर जिले से सुपड़ा साफ हो रहा है। पंचायत चुनाव में 6 में से 5 डीआर अपने जीते, 3 में से 2 पंचायत समिति प्रधान अपने बने। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आप सब कार्यकर्ता दोनों हाथ खड़े करके हमारे प्रेरणा स्रोत कटारिया साहब को विश्वास दिलाएं कि हम केकड़ी में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। एक बार दोनों हाथों से हम आपको यही निवेदन करेंगे कि आने वाले 28 तारीख को पूरी केकड़ी की जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएगी। लेकिन भाई साहब निवेदन है कि कार्यकर्ता डरा हुआ है, सहमत हुआ है, आप इन अधिकारियों को पाबंद करें कि हमें बेवजह परेशान नहीं करें। राजस्थान सरकार को तो हम 2023 में उठा के फेंक ही देंगे और चिकित्सा मंत्री को भी हम यहाँ पे भेज देंगे। इस तरह की इन्होंने तानाशाही नीतियां लगाई है भाई साहब, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहम गया है, डर गया है। पूरी केकड़ी में भाई साहब भय का वातावरण बना हुआ है। पिछले 4 दिन में एक व्यक्ति के यहाँ फोन किया जा रहा है, कोई भी अगर प्रत्याशी खड़ा है उसके साथ कोई व्यक्ति प्रचार के लिए चल जाता है भाई साहब, तो भी आगे से फोन आता है और उसको डरा के धमका दिया जाता है। अभी 3 दिनों के अंदर 3 फैक्ट्रियों को सीज कर दिया गया भाई साहब, उनके अंदर कार्रवाई करते हुए कभी माइनिंग वालों को भेजा जा रहा है, कभी चिकित्सा टीम को भेजा जा रहा है। हम तो आपसे यही निवेदन करते हैं भाई साहब कि 2 साल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं खुद ही यहाँ से निवर्तमान अध्यक्ष था भाई साहब, मेरी फैक्ट्री में भी लोगों ने 4 बार छापे मरवा दिए। 2018 में हमारे प्रत्याशी रहे भाई राजेंद्र जी विनायका, उनकी मेडिकल की दुकान पे भी 3 बार टीमें भेज दी गई। दशरथी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके यहाँ भी 4 बार उनकी फैक्ट्री में भेजे की सिर्फ उनकी फैक्ट्री में छापे कार्रवाई की गई। भाई साहब मेरा तो यही निवेदन है कि आप कार्यक्रम में ऐसा उत्साह निकले कि इनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का केकड़ी में बोर्ड बन रहा है। अभी पुराने पंचायत चुनाव में भी दोनों पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बने भाई साहब। एक पंचायत समिति में केवल एक वोट से लगे थे। आप अपना मार्गदर्शन देंगे, सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरे और इन अधिकारियों को पाबंद करके जाए कि
किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर अन्याय हुआ तो ये सभी कार्यकर्ता भाई साहब सड़कों पे उतर जाएंगे और इस तरह का माहौल बनाने के लिए किसी गुंडागर्दी करने के लिए। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 से भाजपा पार्षद पद के लिए ओम प्रकाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 19। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से सेवाभावी उम्मीदवार उषा देवी को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 22। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने शुक्रवार को सुबह यहां अजमेर रोड पर स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर विभिन्न कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दी। हम आपको बता दें कि इस दौरान एसडीएम सुरेंद्र सिंह राज पुरोहित, चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर एनसी जैन सहित डिप्टी कंट्रोलर दुर्गेश राय भी उनके साथ मौजूद थे। सबको देखा बार बार, अब की बार सेवादार। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को चुनाव चिन्ह गुब्बारे के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। रुक करते अगली खबर का। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल द्वारा केकड़ी में लिए गए गजक सैंपल में स्वास्थ्य से खिलवाड़ का एक बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें कि सैंपल जांच में गजक व पिस्ता कटिंग में मरे हुए कीट व सिंथेटिक रंग पाए गए। विभाग ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए फर्म मालिक दशरथ कुमार साहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी। हम आपको बता दें कि चिकित्सा विभाग ने पिछले दिनों शुद्ध के लिए युक्त अभियान के दौरान यहां दोराई का रास्ता स्थित मातेश्वरी गजक एवं पैठा भंडार पर छापा मारकर 2 सैंपल लिए। और इधर शुक्रवार को सुबह कल्याण कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 8 में निर्दलीय उम्मीदवार रघुवीर प्रसाद सैनी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 8 में रघुवीर प्रसाद सैनी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाजपा व कांग्रेस के दोनों अधिकृत प्रत्याशियों को तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। मुझे क्या, कॉलोनी वालों ने शुरू से ही ऐसा कहा था कि आपको कॉलोनी की सेवा करनी है, इसलिए मैंने ऐसा प्रयास किया है कि वार्ड पार्षद बन के और लोगों की सेवा करूं। यद्यपि मैंने बीजेपी से टिकट की मांग की लेकिन किसी परिस्थिति बस नहीं मिल पाया, इसलिए कॉलोनी वालों ने कहा कि आप निर्दलीय रूप से फार्म भर के और हमारे सामने आओ ताकि हम आपको जिता के और नगर पालिका में भेजें और आप सेवा करते आ रहे हो, आगे भी हमारी सेवा करो। इसलिए मैंने ऐसा प्रयास किया है। भोले शंकर कल्याणेश्वर महादेव की कृपा से सब कॉलोनी वाले मेरे साथ हैं और मुझे भारी मतों से जीता के और नगर पालिका में भेजेंगे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से कर्मठ, विनम्र, ईमानदार, जागरूक, शिक्षित और योग्य सेवाभावी निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व प्रधानाचार्य रघुवीर प्रसाद सैनी को आलमारी के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 8।